सुनते हैं हम लोग ना कि भगवान शिव गुरु का भी काम करते हैं। बड़ा बढ़िया गुरु है, बहुत अच्छे गुरु हैं। इनको गुरु मानना है ना, इनको गुरु दक्षिणा में हम लोग कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे? अनुभूत। जो अभी हम लोगों ने सुना है वो क्या दिया हम लोग महादेव को? यही गुरु दक्षिणा है हमारे महादेव की। यानी महादेव ने जो दिया है ना, अगर हम लोग एक दूसरे को बता दिए ना, यही महादेव की गुरु दक्षिणा है। हमारे आपके गुरु भगवान शिव शरीर रूप में नहीं है, इसलिए इन्हें कोई भौतिक दक्षिणा की जरूरत नहीं है। ये जो चढ़ता है प्रसाद के रूप में हम ही आप इसको ग्रहण कर लेते हैं, हम ही आप ग्रहण कर लेते हैं ना। लेकिन सोच लीजिए, जिसने इस विधा को शुरू किया है, किसने शुरू किया है? शिव चर्चा किसने शुरू की है? हरिंद्रानंद साहब ने शुरू की है ना। हरिंद्रानंद साहब की बात को हम लोग जानते हैं। अपने जीवन में जो इन्होंने अध्यापक के द्वारा चमत्कार देखा, यानी जादू देखा, एक सादे पेपर पर, कापी के पन्ने पर महादेव का चित्र आ गया, लकड़ी को सांप बनाया गया, यही से सिलसिला शुरू हुआ। हम लोग क्या कहते हैं ना कि भैया एक बार ठोकर लगा तब से हम सतर्क हो गए और जान गए ना। एक बार साहब के दिल में, दिमाग में एक बात आई, इतना बड़ा चमत्कार, पता चला कि ये तंत्र मंत्र का कमाल है, ये गुरु से मिलता है। और यहीं पर मेरे साहब ने सोचा कि जीवन में मैं गुरु बनाऊंगा, और 1961 में पहला गुरु बनाए, और न जाने कितने गुरु बनाए भाई बहन। ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता उनका चलता रहा, उनका चलता रहा रिश्ता। इसी बीच में जैसे जैसे गुरु बनाते गए वैसी शिक्षा पाते गए। किसी अघोरी को गुरु बनाए, किसी अवघड़ को गुरु बनाए, तो किसी बेहतर इंसान को गुरु बनाए। कोई कब्रिस्तान जाने को कहा, कोई शमशान जाने को कहा। इनको साहब वही किए। सीखे तो बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इससे कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं जगत को कुछ दे नहीं सकता हूं। देखिए, और उसी समय ये हम लोग के साहब भैया हरिंद्रानंद जी जब लौकिक गुरु बनाए थे, तभी से चर्चा का विषय बने हुए थे कि एक हरिंदर नाम का बालक है, बड़े कम उम्र में शमशान जाता है, साधना करता है। और साहब पहले भी जो बोल दिया करते थे ना, वो हो जाता था, हो जाता था। इनकी ख्याति विद्यालय से लेकर, गांव से लेकर, घर से लेकर बाहर तक इनकी ख्याति फैलती गई। अभी शिव गुरु नहीं हुए, नहीं, पहले की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने सोचा ये हरिंदर 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 इसका नाम जो लिया जा रहा है, मैं उनसे मिलूंगा। लोग कहते बड़ा चमत्कारिक व्यक्ति है वो चमत्कार करता है वो। आज जब गए ना, एक दिन हुआ क्या, जब पहुंचते हैं ना, स्टेशन पर उतरते हैं, एक ऑटो वाला से वो कहते हैं ना कि मुझे हरिंदर के पास जाना है। वो ऑटो वाला ने कहा कि अरे अभी से रास्ता पकड़ो, चले जाओ घर। देखो वो ऑटो वाला क्या कर रहा है, गनीमत है कि यहीं से लौट जाओ घर, उसके पास मत जाओ। बहुत बड़ा तांत्रिक है वो, बहुत बड़ा तांत्रिक है, यहीं से वापस चले जाओ। उसने कहा कि नहीं भैया, अगर नहीं जाना है तो बताओ, मैं दूसरा ऑटो कर लूंगा। अरे मैं पैसा दूंगा ना, लेकिन मुझे मिलना है तो मिलना है हरिंदर से। उसने कहा चलो, नहीं मानोगे तो चलो। अब वो मिलने के लिए जब पहुंचा, ऑटो वाला छोड़कर चला गया। उस समय हम लोग के साहब भैया हरिंदर जी रूम पर थे, अभी जाने वाले थे बाहर, तब तक आए और बातचीत हुई, सेवा की, कहे रुकिए अभी मैं मुर्गा मंगाता हूं। देखिए अभी मछली के बाद चलो तरी हसत ही दिखाता थी, लेकिन मछली खेले तो वो बकरे शुरू करे वाला है। हरिंदर भैया
ये उस समय की बात है साहब, जिस समय अघोरियों को गुरु बनाए। तो अघोरी किस प्रकार का होता है, अवघड़ किस प्रकार का होता है कि मुर्दा को भी वो खा जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है आप लोग कहते हैं कि हाई रुद्राक्ष पहन ले ही हम, तो कहीं हमके मट्टी दे जाए के तो ये अशुद्ध हो जाए, कहीं हम लोग के जन्म भलो, बेटा का जन्म भलो वहां जाइए अशुद्ध हो जाइए ना। लेकिन जितना अवघड़ लोग हवा ना, इतना पूरा शरीर रुद्राक्ष से ढका रहे, मुर्दा के नोच के खा जाइए, उन्हें अपवित्र होता। रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता है, ये दूसरे को पवित्र करता है, ये अशुद्ध कभी। तो उस समय हरिंदर भैया अघोरियों को अपना गुरु बनाए थे, अवघड़ों को गुरु बनाए थे। तो वही भाई रास्ता सीखे थे, कहे कि अभी रुको मैं मुर्गा मंगाता हूँ। एक खड़ा मुर्गा आ गया, जब उसको काटा ना, एक व्यक्ति था उसको काटा, और जब आया ना तो हरिंदर भैया क्या किए, उसको एक तगाड़ी में रखे, बाखों छिला गई है उसकी, देखो। और जब तगाड़ी में रख दिया, मुड़ी कट गई है ना, अब उसी में पड़ा है। तब तक हरिंदर भैया आए ना, और जब आए बस वो तुरंत उसी में से उठ करके चमड़ा उड़ा ना, मुड़ी उड़ी कुछ नहीं है, वो मुर्गा उठकर रोड पर चलने लगा। वो जब चलने लगा ना, अब जो व्यक्ति आया था मिलने के लिए ना, कहा सवाई तो मैं फंस गया। वो ऑटोया वाला सही कह रहा था कि उसके पास मत जाओ, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसके पास मत जाओ। कहा कि अब तो मैं फंस गया, अब यहाँ से कैसे निकले। अनमिल आखिर कितने लोगों के पास है, अनमिल आखिर? अरे जो मुख्यालय की किताब है, हम लोग की 2 ग्रंथ है ना, 3, एक शिष्यानुभूति, एक अनमिल आखिर, एक आओ चले शिव की ओर, 3 ठो ग्रंथ है ना। आप लोग अनमिल आखिर में पृष्ठ संख्या 93 से 95 पढ़िएगा, उसी में ये बात लिखी गई है। और ये बात